सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। लेकिन सारे लोग आज इसलिए एकत्रित हुए हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, सारे लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि प्रभु हम लोग गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है, इस विषय में हम लोग बातें करें और परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। क्योंकि आप लोग 40 दिन फास्टिंग में रहे, फास्टिंग के बाद गुड फ्राइडे आ गया जो है, और आज गुड फ्राइडे के दिन ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। आज उसी विषय में आपको हम बताएंगे कि कैसे यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ाया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी इससे पहले पॉम संडे आप लोग मनाए जो है, और संडे के दिन से ही जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता ने कहा मेरा जो है भवन, परमेश्वर का जो भवन है वो पिता का घर है, और उस घर में जो है तुम लोगों ने व्यापार का घर बना लिया है जो है। तो इसलिए उन्होंने कोड़े मार मार के जो वहाँ पे व्यापार करने वाले लोग थे, बिजनेस करने वाले लोग थे, उनको उन्होंने मंदिर से निकाला जो, और निकाला उस दिन जो उन्होंने। और ये बातें वहाँ के याजक जो मंदिर पे रहने वाले थे सबको बहुत बुरी बातें लगी, और प्रभु ने कहा, लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुम लोगों ने इसे डाकुओं की खो बना दिया। जो ऐसी बातों को यीशु ने कहा गया, ये बातें लोगों के मन में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। उसी दिन से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े, और उन सारी बातों को लेकर के, और फिर एक हफ्ता यानी नहीं बीत पाया, और शुक्रवार को उन लोगों ने प्लानिंग बनाया और क्रूस पे ही चढ़ा दिया जो है। बृहस्पतिवार को शाम को उन लोगों ने जो है, बृहस्पतिवार को शाम को वे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़े, और शुक्रवार के दिन दोपहर को वे लोग क्रूस पे चढ़ा दिए। तो आज हम इसी बातों पे चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से क्रूस पे चढ़ाया गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारे आपके लिए बलिदान हुआ है। इसकी योजना तो बहुत पहले से थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं के पुस्तक को लोप करने नहीं बल्कि भविष्यवक्ताओं के मुख से निकले वचन को पूरा करने के लिए आया। यस आमीन। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक, जैसे आपने मूसा नबी की पुस्तक को भी हम देखते हैं, और भजन संहिता की पुस्तक को देखते हैं, दाऊद राजा ने लिखा। ये सारी चीजों के विषय में जो कुछ मेरे विषय में लिखा गया, यीशु ने कहा कि जो कुछ मेरे विषय में लिखा गया वो सब पूरा हो, वे सब पूरा हो। आइए तो हम एक आराधना करते हैं, आराधना के बाद हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को कब, कितने बजे, कैसे उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके बाद क्या हुआ, इन सारी बातों को हम लोग आपस में बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम तेरी महिमा करते पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता, कि जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जीवन को प्रभु तो ब्लेस करना पिता, क्योंकि तेरे बच्चे हैं जो आज 40 दिन से फास्टिंग के बाद अब गुड फ्राइडे के दिन वे सब के सब प्रभु की ओर आंखें कर रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या तू रखा है उसको तू करेगा, क्योंकि तूने हमारे लिए अपना प्राण गुड फ्राइडे दे दिया। तो आइए हम उस बातों को लेकर के अब हम आराधना की तरफ चलते। तेरी खुदावन पिता, एक सुंदर समय के लिए, मेरे प्रियो आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के शुक्रवार हमारे लिए नहीं परंतु इस पूरे संसार के लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने इस क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे ही लिए नहीं परंतु उन सारे संसार में जितने भी मानव जाति, हर एक के लिए उसने अपने बलिदान को चुकाए हैं। गुड फ्राइडे इसीलिए हम अच्छा दिन कहते हैं। इस आज के दिन को शुक्रवार का दिन अच्छा शुक्रवार कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने आप को उस क्रूस से बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे लिए नहीं परंतु हर एक संसार के लोगों के लिए। पापा जी बार बार कह रहे हैं 40 दिन फास्टिंग। आप लोग मेरे प्रियो 40 दिन फास्टिंग में लगातार होके आज स्पेशल प्रार्थना में आज हमारे साथ आप जो जुड़े हैं, आप ये समान न समझें कि हर दिन की तरह यह समान है, परंतु यह आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है, आपके लिए बहुत आशीषित का दिन है, आशीष होने के लिए जा रहा है। आप जो 40 दिन फास्टिंग रहे हैं, आज उस सारे बंधन इस प्रचार के द्वारा, इस आराधना के द्वारा, वचन के प्रचार के द्वारा आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, बदलने जा रहा है। आप ऐसा विश्वास करते हैं तो जोर से हाथ उठा के बोले आमीन। आइए हम आराधना की ओर चलेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे। मेरे प्रिय, आइए हम आराधना की ओर चलेंगे।
खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। मैं तो फंसा था पापों के दलदल में, मैं तो फंसा था पापों के दलदल में। यीशु तूने है निकाला, यीशु तूने है निकाला, यीशु तूने है निकाला, यीशु तूने है निकाला। ना मोह माया जीवन की चाहत, ना मोह माया जीवन की चाहत। अपनों ने ठुकराया, अपनों ने ठुकराया। तूने उठाया गले लगाया, तूने उठाया गले लगाया। हे दिया मुझे नया जीवन हो, दिया मुझे नया जीवन हो। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये, सौंपता हूँ प्रभु जीवन ये। जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए, जिंदा हूँ यीशु तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने लहू से, काम आऊं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह 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 हर एक लोग अपनी आवाज को खोले, हर एक लोग आराधना प्रार्थना में प्रभु से बताते रहे, बोलते रहे प्रभु हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद, तूने एक साल तक मुझे संभाला, उसके लिए धन्यवाद करेंगे प्रभु। एक साल मुझे सुरक्षित आपने रखा, आज साल पूरा हो रहा पितास, मेरे और मेरे बच्चों को आशीषित किया, मेरे परिवार में सुख शांति दिया, मेरे रोजी रोजगार पे धंधा बिजनेस पे आपने आशीष दिया। इस साल मुझे प्रभु आपने इतने बड़े बड़े काम को दिया, जो भी काम पूरा होने पाया, इस सारी बातों के लिए यीशु को धन्यवाद करो। धन्यवाद का समय है कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 राजा तेरा धन्यवाद। होली 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 पवित्र 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 लहू की जय परमेश्वर, आपने लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। आपने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। आपने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन से अपने बंधन
बंधनों को तोड़ दिया हालेलुया है, उस हालेलुया बीमारों को हालेलुया निकाला है, बीमारियों को निकाला है। हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया बोले पवित्र लहू के ओ री द्वारा बाबा हमारे बाबा जीवन रे का बेसे छुटकारा के है। दे हेले रे मेरे 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 री भाषा का ला रा 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 होली 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 होली। शबाला बाला 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 आइए हम दूसरे प्रार्थना की तरफ जाते हैं, आराधना की तरफ। और परमेश्वर सारी माहौल को आज चेंज करेगा, क्योंकि जो कुछ दुनिया में नहीं हुआ था उसको वो क्रूस पे बलि कर दिया जो है, और अपने आप को जो है सारे तुम्हारे पापों को ले जा करके उसको उसके खीले पे जड़ दिया जो है, ताकि फिर से तुम्हारा पाप स्मरण न किया जाए जो है, फिर से तुम्हारे जीवन के लिए हानि न पहुंचाई जाए, फिर से तुम्हारे जीवन में श्राप काम न करने पाए, फिर से तुम्हारे जीवन में पाप न काम करने पाए। ऐसे ही कामों के लिए यीशु मसीह आज के दिन कलवरी पे चढ़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस बात को आप अपने मन में अपने विचारों में सोचिए कि वह कैसा समय रहा होगा कि जब यीशु मसीह एक शाम को ही उठा लिया गया, और वैसा समय आया कि सारे चेले भी छोड़ के चले गए हैं, और एक अकेलापन आप अपने आप को महसूस करें कि जब अकेलापन होता है तो कैसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है, और उस स्थिति में प्रभु अपने आप को कैसे धैर्य धर के उस समय तक इंतजार करता रहा होगा कि कल के दिन क्या होने वाला है, बृहस्पतिवार से शुक्रवार को, और मैं किस प्रकार से खीले ठोका जाएगा। क्योंकि हम लोग तो अज्ञान है, मुझे पता नहीं है, वो तो ईश्वर उसे सब कुछ मालूम था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। वह कितना उसके अंदर दूसरे दिन के लिए आज किसी मनुष्य को बता दिया जाए कि कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वह निर्बल हो जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा। लेकिन खुदा था जो रात को प्रेयर कर रहा था और कह रहा था कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि आत्मा तो तैयार है, शरीर बहुत दुर्बल है। यस आमीन। ओ प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। मेरे प्रियों, जैसे आप और हमारे जीवन में जब शरीरों की बीमारियां आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, हम कितना निर्बल होकर चिल्लाने लगते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, और उस समय यीशु भी जो है पिता को पुकार रहे थे कि पिता, हो सके तो इन बातों को जो मेरे जीवन में होने वाली इस कटोरा को बिना पिए टल जाए तो ऐसा होने दे, नहीं तो बाकी तेरी मर्जी, जो तू चाह रहा है उसको पूरा कर, मेरी मर्जी नहीं। आइए हम भी उसी को दोहराएं कि आज मेरी मर्जी नहीं, यीशु तेरी मर्जी पूरा होने पाए, और तू हमारे लिए प्राण दिया, तू ही हमारे जीवन को बचाएगा। आइए हमारा आराधना की ओर से सब लोग अपने हाथों को ऊंचा करें। आप जहाँ कहीं भी अपने परिवार के साथ बैठे, कि हमारा और आपका समय जो परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र लहू को बहाया उस क्रूस पे, आइए अपने हाथों को ऊंचा करके आराधना की ओर चलें। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, मिले मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहगर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहगर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर
मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। ओ महान पवित्र मनुष्य, सच में मेरे पिता, आपने हमारे लिए बहाने से, तेरे अपने मार पवित्र खाने, लहू तेरे से, कोड़े खाने से यस हम सब चंगे हुए। यस पिता, आज जितने लोग पिता इस यस समय देख रहे, यस उनके आंसुओं को देखे पिता, यस और वे सब तुझे निहार रहे। इनकी आंखें इन समय कलवरी की क्रूस पे लगी हुई, यस क्योंकि आज के दिन दोपहर के ही समय यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया जा। यस और आज का वह दिन है जो दुनिया की स्वतंत्रता का दिन है। यस खुदा के कष्ट का दिन है तो हमारी स्वतंत्रता का दिन। यस जब उसके लहू बह रहे थे तो हम स्वतंत्र हो रहे थे। जब वो कष्ट झेल रहा था तुम आजाद हो रहे थे। यस आप आजादी पाए, आप बीमारी से आजादी, आप गरीबी से आजादी, आप श्राप से आजादी, आप पाप से आजादी पा रहे हैं। उसके लहू के द्वारा। और आज भी ये जो आप आराधना प्रार्थना वचन में सुनेंगे, यस सिर्फ आपका ध्यान इधर और ध्यान कहीं न जाए, यस तो मैं कहता हूं कि प्रभु आपको छू लेगा। आमेन आमेन। क्योंकि पवित्र आत्मा जब निकलेगी यस तो उन लोगों के जीवन से होकर के जाएगी जितने लोग इस शुक्रवार को यस यह समझकर कि 2000 साल पहले हमारा पिता जिसने मुझे मां के गर्भ में बनाया था, और यही वक्त है, यही समय है कि दोपहर के समय लोग क्रूस पे लटका रहे। वो हमारे लिए घायल पड़ा हुआ था, कराह रहा था, और पिता से कह रहा था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे समय जितने लोग याद करेंगे वे जीवन पाएंगे, क्योंकि वो जीवन देने के लिए ही जब आत्मा त्यागता है तो उस समय वह आत्मा पूरे विश्व के अंदर देखती है कि कितने लोग आज के दिन को मुझे याद कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें अपना प्राण देकर के उन्हें छुड़ाया है। तो जितने लोग उसके दुख में दुखी हो रहे वे सब उस सुख और शांति के भागी होंगे जो अनंत काल का है। आमेन आमेन। जो कभी मिटने वाला, न कभी घटने वाला, न कभी खत्म होने वाला है, हमेशा हमेशा का जीवन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर की ग्रेस में जाइए, परमेश्वर की महिमा में जाइए,
क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें अपने प्राण से अधिक प्यार करता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी को भी, अपने बेटा बेटी पत्नी को भी अपने प्राण से अधिक प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन यीशु था जो अपने प्राणों से अधिक प्यार किया, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया और हमें आपको बचा लिया। आइए हम लोग वचन की तरफ चलेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। अरे भाई शबान, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए जिसके पास पवित्र शास्त्र है वे सारे लोग वचन को खोले, जहाँ कहीं भी हैं वे अपने वचन को खोले जो है, और लूका रुचि शुभ समाचार अध्याय 23 को खोले और वचन हम लोग देखेंगे जो है अध्याय 23 वचन 13 से हम लोग देखेंगे। और जिसके पास वचन है, बाइबल है, वो खोल करके और देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से यीशु मसीह को दूसरे दिन जो है, यानी शाम को पकड़ा गया, दूसरे दिन क्रूस की तैयारी हो रही है उन्हें चढ़ाने के लिए, और वे लोग जो है पिलातुस के पास लेकर जा रहे हैं। राजमहल से निकाले डायरेक्ट वे लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? पिलातुस के पास लेके जा रहे हैं, और वहां लेके जा रहे हैं। उस बीच में क्या होता है उन सारी बातों को हम लोग पढ़ करके और मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जानो कि हमारे प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए किस प्रकार से दुख उठाया था। आइए तारे लोग खोल ले पृष्ठ संख्या, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 13 से देखेंगे। पृष्ठ संख्या 125, नया नियम। नया नियम। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक वचन को सुनेंगे, यह वचन आपके लिए है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 13 से देखेंगे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाले ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उससे कुछ भी दोष नहीं पाया। हालेलुया हालेलुया। जब राजमहल से लोग डायरेक्ट पिलातुस के पास लेके गए तो पिलातुस ने एक बात तो पूरे भरी सभा के अंदर कहा, किस मनुष्य को जिन बातों के लिए आप लोग पकड़कर मेरे पास ले आए, जिस चीज का आप लोग इनके ऊपर दोष लगा रहे हैं, वे सारे दोषों की मैंने जांच और परख की। इसको अंदर ले जाकर के मैंने सारी बातों को जांचा और परखा, लेकिन उनमें से एक भी दोष इसके अंदर नहीं पाया गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, उसमें से एक भी दोष नहीं पाया गया जो, तो हम इस बात को जानते हैं और इस बात को हम देखते हैं और ध्यान देते हैं जो कि यीशु मसीह निर्दोष था जो हमारे लिए चढ़ाया गया क्रूस पर। यीशु मसीह क्या था? एक निर्दोष व्यक्ति, यानी परमेश्वर ने स्वयं को मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आया, अब मनुष्य के स्वभाव में रहा। क्योंकि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी मरता नहीं। इस बात को ध्यान देना कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे पता था कि बिना लहू का, मैंने कहा, छुटकारा नहीं है। और लहू, आत्मा के अंदर कहां लहू मिलेगा? आत्मा जो कभी मरता ही नहीं। इसलिए प्रभु को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा कि मनुष्य के स्वभाव में होकर मनुष्य के पापों को क्षमा करना है। तो मनुष्य बनेगा तो हड्डी और मांस नसें होंगी, इसके अंदर ब्लड होगा, तब वो ब्लड बहाया जाएगा। अब मनुष्य मर सकता है, आत्मा नहीं मरेगी। इसलिए यदि आत्मा होता तो मरता नहीं। इसलिए उसने क्या किया? मनुष्य का एक स्वरूप धारण कर लिया और एक मनुष्य बन करके जिसके अंदर हड्डी, मांस और ब्लड था, तो इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, ताकि देखो तुम्हारी ब्लड के बदले जो है हमारा ब्लड बहाया जा रहा है, तुम्हारे मृत्यु के बदले मैं अपनी मौत को दे रहा हूं जो है। तो ऐसा करने के लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया था, और वही चीज आज हम शुक्रवार के दिन वह क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। उस सारे दुख और दर्द को हम देख रहे हैं, जो अपने अंदर महसूस आप कर रहे हैं कि प्रभु किस रीति से हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्योंकि वो निष्पाप था। यहां तक कि संसार का हाकिम जो है,
पिलातुस इस संसार का हाकिम था। उसने कहा जिन बातों के लिए आप इनको मेरे पास लेके आए हो, सारे लोग ये दोष है, ये दोष है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन मैंने इसको जांचा परखा, इसमें से एक भी दोष मैंने नहीं पाया। ये निर्दोष है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। मैं इसको निर्दोष पाया, तो कहिए तो मैं इसे कोड़े लगवा के छोड़ देता हूं। लेकिन वे लोग उसकी नहीं सुन रहे थे, वे एक भी उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आइए फिर से पढ़िए, हम देखते उसको। तुम इस मनुष्य को लोगों को भड़काने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों को तुम उस पर दोष लगाते हो उन बातों के विषय में मैंने उससे कुछ भी दोष नहीं पाया है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वे आज भी वैसा ही चल रहा है, आज भी ऐसा ही चल रहा है। जिन बातों का लोग, समाज, प्रभु के लोगों के लिए दोष लगा रहे हैं, आज भी ऐसे ही दोष लगा रहे हैं कि लोग लोगों को भरमा रहे हैं, लोग लोगों को बरगला रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं। वो चीज उस समय यीशु के साथ भी वही हो रहा था कि यीशु लोगों को बरगला करके अपने पास जोड़ रहा है। लेकिन एक हाकिम, एक जज उस समय भी उसने जब जांचा, परखा, देखा, तो उसने कहा ये निष्पाप है, इसमें कोई भी जो दोष लगा रहे, एक भी मैं दोष नहीं पा रहा हूं। तब भी था, आज भी है, तब भी था, आज भी है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब देखा तो उसने भी इसी बात को कहा कि नहीं, इसमें इस प्रकार का कोई भी दोष पाया नहीं जाता है, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट से ये मुकदमा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन यहां वह है कि प्रभु के लिए ये लोग एकदम बार बार करें नहीं, जबकि जज कह रहा है इस बात को, जबकि जज इस बात को कह रहा है। मेरे प्रियो, पिलातुस हाकिम कह रहा है कि तुम करे बहकाने वाला है, ये बरगलाने वाला है, इन लोगों को झूठ बोल बोल करके अपने पास खींच रहा है। लेकिन मैंने जब जांचा, परखा, इसमें से कुछ भी नहीं पाया, ऐसी कोई भी इसके अंदर कमी नहीं है। लेकिन वे लोग करे नहीं, ये व्यक्ति भरमाने वाला है, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। यानी संसार अच्छे काम नहीं देख सकता है। संसार के अंदर अच्छाई को देखना ही, लोगों के अंदर अच्छाई नहीं दिखती। यीशु ने क्या किया था? बस ये कि दीन दुखियों के लिए वे रात दिन दौड़ रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़ों को पैर दे रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, कोई शुद्ध हो रहे थे। ऐसा काम यीशु कर रहे थे और वहां उस समाज के लोग उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। आज संसार के अंदर देख रहे हैं, आए दिन आप पेपर अखबार में पढ़ रहे हैं, आए दिन दुष्कर्म हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन जो है लोगों के जीवन से नाना प्रकार की चीजों के लिए सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। दारू पी रहे लोग, शराब में पड़े हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, कोई ढूंढने वाला नहीं। पर यदि आप परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं तो आप सताए जाते, तकलीफ दिया जाता है। यदि लोग प्रभु के पास आके शराब को छोड़ दे तो उन्हें तकलीफ दिया जाता है कि तुम्हें बरगला दिया गया। यदि वे आकर के अपने बीमारी से मुक्त हो जाए और प्रभु को जानने लगे, उनके अंदर से बीमारी निकल जाए, कैंसर निकल जाए, एचआईवी निकल जाए, तो लोग कहेंगे कि अरे तुम्हें बरगला लिए तो यीशु को मानने वाला हो गया। देखिए मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ और क्लियर एक ही बातों को पिलातुस कहता है, जिन जिन बातों का तुम दोष लगा रहे उसमें से मैंने एक भी दोष नहीं पाया, एक भी दोष नहीं पाया। तो सही है, हकीकत है, यीशु में एक भी दोष नहीं था, फिर भी उस निर्दोष को दोषी बना करके क्रूस पे लाया जा रहा है। आगे पढ़े।
कुछ भी दोष नहीं पाया है, हाँ न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है। और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए। हाँ, उसने यहां तक कहा उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है कि मैं इसको मौत का दंड दूं और तुम लोग करें इसको क्रूस पे चढ़ाओ, मृत्यु दंड दो, मृत्यु दंड। और मृत्यु दंड उसको दिया जाता है जो उसके योग्य हो, जो निर्दोष की हत्या कर दिया हो। इसके हाथ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, इसने तो कभी एक थप्पड़ नहीं मारा, किसी को गाली नहीं दिया। और तब बताइए ऐसे व्यक्ति को कैसे क्रूस पे चढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं क्या कहता हूं, सारे के सारे लोग एक मन होकर के करें, नहीं इसे क्रूस पे चढ़ाओ, नहीं इसे क्रूस पे चढ़ाओ। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। हाँ पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। अब सोचिए, वो त्योहार था जिसमें एक बंदी को छोड़ दिया जाता था। पिलातुस यीशु को छोड़ने के विचार से था, क्योंकि निर्दोष को कभी वो क्रूस पे चढ़ाना नहीं चाह रहा था। इसलिए उसने कहा कि तुम लोग इस पर्व पे आप चाहते हो कि क्या मैं यीशु को छोड़ दूं जो निर्दोष है, जिसमें कोई पाप नहीं, क्या मैं इसे छोड़ दूं? लेकिन वे लोग करे, नहीं इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। फिर किसको छोड़े? बोले बरअब्बा को। बरअब्बा एक बलवे के समय कई हत्याएं कर दिया था, उस हत्या के कारण वो कारागार में पड़ा हुआ था। हत्या के कारण कारागार में पड़ा हुआ था और उस हत्यारे को लोग आजाद करा रहे, हत्यारे को लोग आजाद करा रहे। और जो जीवन देने वाला परमेश्वर है उसको लोग क्या कर रहे? क्रूस पे चढ़ा रहे। बरअब्बा को निकाला गया। जब वो लोग बोले नहीं हमें बरअब्बा चाहिए, संसार को क्या चाहिए? संसार को वही चाहिए जो उन्हें सता रहा, जो उन्हें तकलीफ दे रहा। संसार को चाहिए, उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए, शांति नहीं चाहिए। और जो मुक्ति और शांति पा गए हैं उनको लोग तकलीफ देने लगते जो। लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर तुम्हारे साथ, खुदा तुम्हारे साथ। यदि उसने अपना प्राण देकर के तुम्हारे जीवन को बचाया है तो एक समय के लिए सदा सर्वदा के लिए जो। और लोग करें नहीं उसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। पिलातुस कहता है मैंने कोई दोष नहीं पाया, मैंने कोई दोष नहीं पाया। वे लोग करें नहीं, बरअब्बा को छोड़ दो, उसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। ऐसा करने के बाद आगे बढ़े। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका तमाम कर, इसका काम तमाम कर दो और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पिलातुस ने एक बार छोड़ना चाहा, दो बार, तीसरी बार उन्होंने कहा कि तुम क्यों इसे करे क्रूस पे चढ़ाने के लिए? क्यों करे? इसमें कोई दोष नहीं, ये निर्दोष है, मैं इसे क्रूस पे नहीं चढ़ा सकता। इसे मैं कोड़े लगवा के छुड़वा देता हूं, मैं इसे पिटवा के छुड़वा देता, मैं इसे पिटवा के। बार बार चाह रहे कि एक धर्मी व्यक्ति जिसने कोई पाप नहीं किया, मैं उसको मरवा के अपने हाथ को पाप से रंगना नहीं चाह रहा हूं, इसलिए मैं उसे नहीं चढ़ा सकता, नहीं चढ़ा सकता। लेकिन वे लोग चिल्ला चिल्ला कर, पूरी जनता चिल्लाने लगी, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। आपको पता है ये संसार है, यही जिस मुकदमे में हमें जयवंत मिला है उसी मुकदमे की बात मैं कर रहा हूं आपसे। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया तो पेपर और अखबारों में दिया जाता था कि दुर्गा यादव ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, कि लोगों को बरगला करके जो है ऐसा ऐसा लोगों का धर्मांतरण करा रहा है, ऐसा लोग बोल रहे थे जो है। लेकिन वही जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में न्याय हुआ कि नहीं ये झूठा मुकदमा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहीं से मुकदमा खत्म हो गया। जो आमीन।
इस संसार के लोग हैं, वो आपके पीछे पड़े रहते हैं नाना प्रकार की समस्याओं को। अब वो जो आपका पिता है जिसने हमको आपको बचाया, जो है हमको आपको बचाया, उसमें कोई दोष नहीं है। यदि हमारा मुकदमा बिल्कुल फर्जी था तो हमें न्याय तो जौनपुर से ही मिलना था, जौनपुर से, लेकिन वहां से नहीं न्याय मिल पाया मुझे। हाई कोर्ट में चले गए, वहां से भी मुझे न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उन जजों को जिसके अंदर परमेश्वर ने उस न्याय को दिलवाया। जो है मेरे प्रियो, वहां से जाकर के वही मुकदमा जिसको ये लोग कह रहे थे कि नहीं ये जो है जुर्म कबूल कर लिया, झूठा आरोप, किस चीज का जुर्म, किसका धर्मांतरण हुआ है, कोई नाम नहीं, सिर्फ झूठा आरोप लगाया गया। और आज देखो यीशु को वही कह रहा है, और हाकिम बार बार तीसरी बार वो कह रहा है, तीसरी बार इस बातों को कह रहा है, तीसरी बार वो बातों को कह रहा है, तीसरी बार कि भाई इसमें कोई दोष नहीं है, मैं इसे क्रूस पे क्यों चढ़ाऊं। लेकिन पूरी जनता चिल्ला के करे इन्हें क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। पूरी जनता चिल्ला के करे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ, उनका चिल्लाना बहुत प्रबल हो गया था। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनके विनती के अनुसार किया जाए। पिलातुस ने आज्ञा दिया, उनकी विनती और प्रार्थना के अनुसार किया जाए। फिर पिलातुस ने कहा कि ठीक है, यदि पूरी पब्लिक में तो जज हूं, इसलिए कि लोगों का न्याय करूं, लेकिन इस न्याय को लोग ही बिगाड़ना चाह रहे हैं, सारे लोग करें। तब उस पिलातुस ने उस हजारों, कई हजारों के बीच में लोगों के सामने न्याय सिंहासन पे खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के उसने कहा कि मेरे लिए पानी मंगवाया जाए। और जब उसके लिए पानी लाया गया, लोग सोच रहे हैं कि वो पानी पीने के लिए मांग रहा है, लेकिन नहीं, वो पानी पीने के लिए नहीं, पूरी जनता के सामने का एक बार आप लोग सारे लोग मेरे तरफ अपनी नजर करके देखो। जब सारे लोग देखने लगे, उसने कहा उस पानी मेरे हाथ पे गिराओ। और जब वो पानी हाथ पे गिराया, उस पानी से हाथ को धो रहा था, और हाथ को धो करके कहा कि मैं इस निर्दोष के पाप से मैं मुक्त हो रहा हूं। मैं अपने हाथ और पैर को इसलिए धो रहा हूं कि व्यक्ति निर्दोष है, इसका जो भी पाप का दंड, जो भी इसको आप सजा दे रहे हो, इसका दंड तुम्हें मिले, क्योंकि मैं निर्दोष को नहीं दे सकता। तुम्हारे कहने से मैं नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे कहने से क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। पिलातुस कह रहा है मैं इसको नहीं चढ़ा रहा हूं, तुम्हारे कहने से चढ़ाया जा रहा है, इससे इसके सारे पाप का दंड तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों में जाए, मेरे जीवन में, मेरे खानदान, मेरे परिवार में ना आने पाए। इससे उसने हाथ धोया कि हे प्रभु, मैं तेरे लहू, जो पवित्र लहू बहाया जा रहा है, उसने कहा मैं जल से अपने हाथ को धोता हूं, इससे धो रहा हूं, इसके पाप से हमारा कोई भी लेखा नहीं है, मैं निर्दोष हूं और निर्दोष को नहीं चढ़ा सकता हूं। इसलिए उसने अपने हाथ को धो लिया। इसके पाप का दंड तुम्हारे वंशों पे पड़े, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें कोई पाप नहीं। मेरे प्रियो, जिसके पास कोई पाप नहीं था, जो निष्पाप था, उसी लोगों ने क्रूस पे चढ़ाने की कोशिश किया। जब ऐसा कहा गया, तब ये लोग उसको पकड़े, और उसके साथ साथ दो ऐसे लोग जो अधर्म और अपराध पापों में पकड़े गए, दो चोरों को भी उन लोगों ने साथ में ले लिया, और साथ में लेकर के और ये लोग चल दिए। जो है एक कुरैशी मनुष्य जो जा रहा था, उसको बेकार में पकड़ करके उस व्यक्ति के ऊपर क्रूस को लाद दिया, उसको भी साथ में लेके वो क्रूस लेके वो भी चल रहा था। थोड़ा दूर यीशु लेकर के क्रूस गया, कुछ दूर उसने क्रूस को लेके गया, लेकर गिर जाता था, लोग कोड़े मारते थे, ऐसा ऐसा मार मार के उस प्रभु को लोग मार मार के पूरा बेहाल कर दिए थे। मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति थी कि उस समय लोग क्या कर रहे होंगे, कैसी, जिस खुदा ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, वह गिर जाता था फिर उठता था। वहां के जितने
लोगों को उसने जीवन दिया था, चंगाई छुटकारा जो स्त्रियां पाई थी, दुष्ट आत्माओं जो पागल होके घूम रही थी और स्वतंत्र हो गई थी, ऐसे लोग जो देख रहे थे छाती पीट पीट कर रो रहे थे, छाती पीट पीट कर रो रहे थे। यीशु ने उस गिरी हुई आंखों में आंसू की बजाय खून बह रहा था, ऐसी खून भरी आंखों से देख करके वह चिल्ला कर कहता है, यरूशलेम के पुत्र और पुत्रियों तुम मेरे लिए मत रो। उन्होंने कहा, हे यरूशलेम के पुत्र और पुत्रियों तुम मेरे लिए मत रो, तुम अपने बाल बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे के साथ क्या नहीं कर। जिसने उन्हें जन्म दिया उस परमेश्वर को नहीं पहचान रहे थे, उसको ये लोग कोड़े मार रहे, उसको ये लोग पीट रहे हैं, उसको ये लोग क्रूस पे चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें कोड़े क्यों नहीं मारेंगे, तुम्हें वो जेल खाने में क्यों नहीं डालेंगे, इसलिए तुम मेरे लिए मत रो। परमेश्वर कहता है, हे मेरी यरूशलेम के पुत्र और पुत्रियों, यीशु कहता चिल्ला करके, क्योंकि सारी स्त्रियां जो थी, मरियम मगदलिनी, ऐसी कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष दूर दूर से लोग देख के गिर जाते थे, ऐसी दशा देख के कि वह जीवन का दाता, जिसने मुझे जीवन दिया था, जिसके द्वारा आज मैं खड़ा हूं, जिसके द्वारा आज मैं प्रचार कर, ऐसे सारे के सारे लोग रो रहे थे, उनके आंसू बह रहे थे, वे पुकार पुकार कर कह रहे थे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। प्रभु ने कहा, तुम मुझे देख कर मत रो, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मुझे तब मुझ पर देख के मत रो, अरे तुम अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए रो। अरे ये वे लोग हैं कि यदि हरी पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे पेड़ के साथ ऐसा क्यों नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, ये सारी बात तो बोलता रहा, लेकिन इतनी बड़ी निर्दयता लोगों के अंदर छा गई थी कि कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं पा रहा था। सारे लोग कोड़े लगा रहे थे, ऐसे ऐसे कोड़े जिसके अंदर ऐसे खिले थे कि मारने के बाद खींचते थे तो चमड़ी खलरी की खिंच जाती थी और पूरा बदन से लहू बह रहा था। ऐसी स्थिति परिस्थिति में यीशु चल रहा था और चलते 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 वह कलवरी की क्रूस पे पहुंचा, जो है उस स्थान पे, गुलगुता जैसा स्थान पे जब यीशु मसीह को लाया गया। वह आपको पता है, जिस क्रूस को लोग ढोके ले आए, उसी क्रॉस को उन्होंने 3 क्रॉसों को नीचे गिराया और 3 पे 3 लोगों को, एक दाहिने तरफ एक चोर को, एक बाएं तरफ एक चोर को और बीच में यीशु को 3 क्रॉस पे रख करके 9-9 इंची के खीले, जो खीले दीवारों में डाले जाते हैं, ऐसे 9-9 इंची के खीले लेकर के प्रभु के दोनों हाथ की हथेलियों पे हथौड़े से लोग मार मार के उससे लकड़ी में जड़ दिए। जो है तो जो हमारे अधर्म और अपराध और पाप का जो लेखा था, वह परमेश्वर ने खीले से उस लकड़ी काट के लकड़ी में जड़ दिया मेरे। और प्रभु परमेश्वर, जिसने, जो आत्माओं का परमेश्वर है, उसके पैरों के अंदर खीले ठोके गए, ऐसे खीले ठोके गए, ऐसे खीले ठोके गए तो तड़प रहा था। हमको आपको एक सुई चुभ जाती है, बेचैन हो जाते हैं, एक कांटा चुभ जाता है, बेचैन हो जाते हैं। आप बताइए, जिसके अंदर 9-9 इंची के खीले ठोके गए होंगे, उसके अंदर कितना दर्द रहा होगा, कैसी बेचैनियां भरी थी। और यीशु मसीह कराह रहा था, और जब उसे प्यास लगी थी, उसने पानी मांगा, तो पानी के बदले वे लोग सिरका जो है पिला रहे थे, सिरका पिला रहे थे। मैं क्या बताऊं उस समय की दशा, जिस समय यीशु क्रास पे तड़प रहा था, संसार आनंद मना रहा था, उसके लोग रो रहे थे, संसार आनंद मना रहा था, क्योंकि संसार अज्ञान में था, उसे पता नहीं था। मेरे प्रियो, 12 बजे से 3 बजे तक वो तड़पता रह गया, 2.5 से 3 घंटे वो क्रूस पे पड़ा हुआ, चिल्ला चिल्ला कर वह अपने आप को तड़प रहा था। उसे कोई बचाने वाला नहीं, बल्कि उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पिता ने अपने मुख को मोड़ लिया था। और उस समय वो कहता है, हे पिता, तूने अपने मुख को क्यों मोड़ लिया, हे पिता, इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि अज्ञान है। बताइए, ऐसी परिस्थिति,
ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उनको क्षमा किया। जिन जिन लोगों ने खीला ठोक दिया था, जिन जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा था, जिन लोगों ने जबरदस्ती क्रूस पे चढ़वाया था, वे सारे लोगों को मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु वह कहता है कि उसे क्षमा कर दो, क्योंकि ये अज्ञान है, इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। मेरे प्रियो, वह उन लोगों को भी क्षमा कर दिया जिन लोगों ने उसकी चमड़ी खलड़ी उधेड़ ली थी, उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन लोगों ने कोड़े मार मार के कंधे पर क्रास लेके चलता था, मारते थे, कोड़े लेके मुंह के बल गिर जाता था, ऐसे लोगों को क्षमा कर दिया। और फिर वहां पहुंचने के बाद जिन लोगों ने उसे लिटा करके 9 इंची के खीले काठ में ठुकवा दिए हाथ को, उन्हें भी उसने क्षमा कर दिया। पूरे लोगों को उसने क्षमा कर दिया, किसी को नहीं रख छोड़ा, सबको क्षमा किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये निर्दोष है, इनके अंदर कोई दोष नहीं, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये कौन है, ये कौन है, ऐसा कह करके। क्योंकि यदि ये जानते तो हे पिता, ये ऐसा काम नहीं करते। उसने उन्हें क्षमा कर दिया। आज हम और आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन मैंने भी निर्णय किया, जिन जिन लोगों ने मुझे सताया, जिन जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दिया, प्रताड़ित किया, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। मेरे प्रियो, हर एक के लिए परमेश्वर चाहता है क्षमादान। और ऐसी परिस्थिति में 2 चोर लटक के चिल्ला रहे थे, और जब पिता को पुकार रहा था, उस समय एक चोर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पिता को बुला जो तुझे और हमें दोनों को बचा लेगा। जो ऐसा बार बार चिल्ला रहा, तो परमेश्वर का पुत्र है ना, बुला उसे, बुला उसे, कई बार उसने कहा। लेकिन दूसरे ने, चोर ने डांटा, उसने कहा कि देख, हम सब तो अपने किए की सजा पा रहे, हम लोग वास्तव में उस पाप को किए हैं जिसका दंड क्रूस पे लटकाया जाना है, हम सजा पा रहे, लेकिन उस धर्मी को तू क्यों दोष लगा रहा है? तू उनके ऊपर क्यों दोष लगा रहा है कि तू पाप नहीं किया होता तो ऐसा क्यों लटकाया जाता? तू क्यों पिता को बुला रहा है? तेरा पिता कौन है? वो तुझे कैसे बचाएगा? ऐसी सब बातें तू क्यों कर रहा है? यह कह करके कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने, दूसरे वाले ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने पिता के राज्य में जाना तो मेरी भी सुधि ले लेना। यानी अपने आप को पहचान गया कि वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। डायरेक्ट कहता है, हे प्रभु, जो अपने राज्य में जाना तो मेरी भी सुधि लेना। यीशु ने जवाब दिया, आज के ही दिन तू मेरे साथ मेरे पिता के राज्य में होगा। जो आज के दिन, मैं कहता हूं, जिस दिन मनुष्य विश्वास कर ले परिपूर्णता से, उसी दिन परमेश्वर इस वायदे को करता है कि आज से तू मेरे साथ होगा। जो और दोपहर से तीसरी पहर तो कराहता रहा, लेकिन 3 बजते तीसरे पहर बाइबल कहती है कि तेज आवाज में चिल्ला के कहता है, हे पिता, मैं अपने प्राण को तुझे सौंपता हूं। ऐसा कह करके उसने प्राण को छोड़ दिया, और जहीं उसकी आत्मा उस शरीर से बाहर आई, बाहर भूचाल मच गया। जो बाइबल कहती है कि एक तूफान आ गया, एकदम पूरी तरह से भूडोल आ गया, चट्टानें तड़कने लगी, और सब तूफान में बदल गया। जैसे पूरा तूफान, वहां के लोग तितर बितर होने लगे, बिजली चमकने लगी, ऐसा एकदम हालात वहां का बन गया कि लोगों की स्थिति एकदम पूरी तरह से बद से बदतर। सब लोग कहे, हाँ, वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। वहां के सारे सिपाही कहने लगे परमेश्वर का पुत्र था। और बाइबल कहती चट्टानें तड़क गई, मरे हुए मुर्दे जी उठे, और मंदिर का पर्दा फट करके 2 टुकड़े हो गया। यरूशलेम मंदिर के अंदर जो पर्दा लगाया गया था, जिस पर्दे को टारने के लिए, हटाने के लिए 300 लोग, उस जमाने के 300 लोग लगते थे, तब जाके साल में एक बार हटाया जाता था, ताकि महायाजक जाकर के उस बलिदान को प्रभु के सामने दे सके, जो साल में एक बार दिया जाता था। परम पवित्र स्थान, उस परम पवित्र स्थान में सिर्फ वही जा सकता था जो सबसे पवित्र हुई।
और साल में एक बार याजक अपने आप को पवित्र करके उस परम पवित्र स्थान में जाया करता था, और वहां पे पर्दा लगा हुआ था। जिस पर्दे को हटाने के लिए 250-300 लोग लगते थे, वह 9 इंची मोटा पर्दा, जैसे ईंट की दीवार हो इतना मोटा पर्दा था, जिसको हटाने के लिए इतने लोग लगते थे। लेकिन बाइबल कहती है कि वो पर्दा इसलिए था कि कोई अंदर जाने न पाए, और वही जाएगा जो अपने आप को पवित्र करेगा। याजक कई दिनों तक पवित्र करने के बाद तब वह जाएगा। और आपको पता है, वहां याजक जब जाता था तो उसको एक बेल्ट बांधा जाता था, जो है बेल्ट के पीछे रस्सी बांधी जाती थी और रस्सी ढीली की जाती थी, और याजक वहां परमेश्वर के स्थान तक जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा भी गड़बड़ी होगी तो वही मर जाएगा। जो अगर मर जाएगा, उसकी लाश लेने जो जाएगा वो भी मर जाएगा। जो इससे उस परम पवित्र स्थान पे कोई नहीं जा सकता था, कोई नहीं जा सकता था। वो बेदी इतनी ऐसी बेदी थी, उस बेदी पे कोई भी मनुष्य पैर नहीं रख सकता था, आम मनुष्य पैर रख ही नहीं सकता था। इसलिए उसको बेल्ट से लगाया जाता था। ऐसा बेल्ट लगा करके बेदी के सामने जब वो जाता था, कई दिनों तक अपने आप को पवित्र परमेश्वर की महिमा में लेकर के, तब वो लोगों के पाप बलि के लिए जाता था कि खुदा 1 साल के अंदर इनके जीवन में जो कुछ हुआ है इसको मैं क्षमा के लिए आया हूँ। जो है ऐसा कह करके वो लोग बाहर खड़े रहते थे, वह वहां से उनके लिए प्रेयर करता था। वो भी रस्सी के सहारे जाता था, क्योंकि यदि उसने कोई पाप किया हो, उसके अंदर पवित्रता में कोई कमी आई हो, तो वही मर जाता था। अगर मर जाएगा तो लोग रस्सी से खींच लेते थे, कोई वहां लाश लेने नहीं जाएगा, क्योंकि जो जाएगा वही मर जाएगा। ऐसा पवित्र स्थान जहां परमेश्वर इतना क्रोध से भरा हुआ था, उस स्थान पे कोई नहीं जा सकता। लेकिन यीशु मसीह जो दया से भरा हुआ, जब उसने इस दुनिया में आया, जब उसने इतना मनुष्यों के लिए दया दिखा दिया कि इतना दयालु बन गया कि नहीं, वो मेरे पिता का जो भवन है जहां मैं रहता हूं, अब उस भवन में किसी को भी अब उस याजक की आवश्यकता नहीं है कि जो अपने आप को इतना पवित्र कर ले कि जाकर के उस पर्दा हटाया जाए। और उसी पर्दे को यीशु मसीह का जो प्राण निकला, वो पर्दा डायरेक्ट बीच से फट करके 2 टुकड़े हो गया। 2 टुकड़े इसलिए हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति उस भवन तक, उस परमेश्वर तक पहुंच सकता है, जिसके लिए भी याजक की जरूरत होती थी। आज उस याजक की नहीं, बल्कि वो अपने घुटने पे आके खुद आकर के उस पिता से बातें कर सकता है। जो पिता छुपा हुआ था, अब वो पिता प्रकट हो चुका है, अब वो प्रकट हो चुका है, और अब वो प्रकट हो चुका है, क्योंकि यीशु ने जब ही अपना प्राण को छोड़ा, उसी समय से सब कुछ, दुनिया का इतिहास बदल गया। जो उससे पहले पाप की क्षमा नहीं थी, जो है, लेकिन यीशु के आने के बाद मंदिर का पर्दा फट के 2 टुकड़े हो गया। इसलिए हो गया कि हर एक मनुष्य अपने पाप का पश्चाताप कर सकता है। उसके पाप के पश्चाताप के लिए याजक जाके पश्चाताप करता था, याजक जाकर के पश्चाताप करता था। मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता था, लेकिन वही परमेश्वर ने कहा नहीं, अब हर मनुष्य अपने पाप का पश्चाताप करेगा। हर मनुष्य अपने पाप के लिए परमेश्वर से निवेदन कर सकता है, हर मनुष्य अपने पाप की क्षमा प्राप्त कर सकता है। ऐसा नियम परमेश्वर ने उसी दिन से ठहरा दिया, जो है जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था। ये बलिदान क्यों याद किया जाता है? ये बलिदान इसलिए याद किया जाता है, मानव जाति की आजादी इसी दिन हुई है। इससे पहले उसके अंदर कोई आजादी नहीं थी। पाप का दंड भोगना ही था, पाप का दंड भोगना ही था, पाप का दंड भोगना था। बाइबल कहती है रोमियो की पुस्तक में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिलता है। बाइबल कहती सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। रोमियो 3:23 देखिए, रोमियो 6:23 देखिए। इन लोगों के अंदर उसने क्या कहा? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि जो कोई पाप करेगा वो मरेगा। इससे पूरा संसार पाप किया होता, पूरी दुनिया पाप की हुई थी, और सारे पापियों की पाप यीशु मसीह ने ले लिया। बाइबल कहती है सब मनुष्यों ने अपना अपना भाग ले लिया, अलग अलग तरीके से लोग चले गए, पर सबों के पाप का बोझ यहोवा ने उसी पे लाद दिया। पूरे संसार का बोझ लेके हमारा प्रभु करा रहा था। आज का दिन था जो यीशु मसीह पुकार रहा था, पुकार रहा था, पुकार रहा था, पुकार रहा था। लेकिन पुकारते पुकारते कहा, हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और प्राण को सौंपते ही भूकंप आ गया, चट्टानें तड़कने लगी, कई मरी हुए मुर्दे जिंदा होकर के नगर में जाते हुए दिखने लगे। मंदिर का पर्दा फट के 2 टुकड़े हो गया। वह पर्दा फट गया जो एक दीवार बना हुआ था कि हर मनुष्य वहां नहीं पश्चाताप कर सकता है।
केवल याजक तुम्हारे लिए पश्चाताप कर सकता है, लेकिन खुदा ने कहा, यीशु ने कहा नहीं, अब हर एक मनुष्य अपने आप को पश्चाताप करेगा, हर एक मनुष्य जीवन पाएगा। अब किसी याजक के सहारे नहीं, बल्कि वो स्वयं अपने आप को पाप का पश्चाताप कर सकता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए आज के दिन हम लोग जो आज़ादी पाए हैं, परमेश्वर ने आज से हमें आज़ाद कर दिया, आज से आपके पाप क्षमा कर दिए गए, इससे आपके जीवन की जो समस्याएं परमेश्वर पूरी तरह से निकाल देगा। आमीन। आज से आप पूरी तरह से आज़ाद हो रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के लिए मैं प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ। आंखें बंद करिए और कहिए कि हे प्रभु, 2 मिनट हम उस दुख को याद करेंगे और हम उन बातों के लिए सोचेंगे कि प्रभु आपने किस प्रकार से हमारे लिए दुख उठाया, और सारी बातों को जो जो आपके मन में आता है उसको प्रभु को बताइए। मैंने क्योंकि बताया ना, प्रभु ने इतना तो अपने आप को प्रभु, हाँ हमारे पापों को आपने ऐसे लेकर के क्रूस पे चढ़ गया। प्रभु आज मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु आपने मेरे दुखों को ले लिया। तेरा दुख इतना बड़ा था, क्रूस के बलिदान जो क्रूस के बलिदान को याद करो, याद करो। प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए। यस, उसके सर पे कांटों का ताज लगाया गया, उसके बदन हमारे लिए उधेड़े गए। उसको याद करो। एक एक पट्टे, एक एक इंच जब मारा जाता था उसके शरीर पे, सारी खरड़ियाँ उधर जाती थी, पूरे ब्लड ही ब्लड, लहू लुहान, उसकी पूरे बॉडी, पूरी शरीर हो चुकी थी। उसके हाथों, उसके पैरों में कीले ठोके गए, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया हमारे और आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे पाप के लिए। उस क्रूस को याद करिए, वह क्रूस का बलिदान हमारे लिए कितना कठिन था, जो प्रभु ने उठाया हमारे लिए, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। जो बीमारियां लाइलाज हैं, जिसकी कोई भी इलाज नहीं, वह बीमारियां हमारे जीवन से चली जाए, इसलिए वह क्रूस पे चढ़ाया गया। और जो हमारे वंशज, हमारी पीढ़ियां पाप करते रहे, परमेश्वर उसको क्षमा करने के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया गया। उसको याद करें, दुखों से याद करें, रो रो के प्रभु के सामने याद करें। यह आपका समय है, या हमारा समय है, या आज का दिन है। इसीलिए गुड फ्राइडे कहा जाता है कि परमेश्वर ने सारे बलिदान को वो क्रूस पे सह लिया हमारे लिए। याद करें। चलिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर देता हूँ। और ये अब आज का समय जो 3 बजे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, और तब से लेके हम लोग शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हम लोग ईस्टर मनाते हैं। यानी रविवार को हमारा बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है। उस दिन हम लोग अच्छा खाना पीना सारी व्यवस्था को हम रविवार को इसलिए देखते हैं क्योंकि तड़के भोर में जब स्त्रियां वहां पहुंची तो यीशु मसीह जी उठा था। जब परमेश्वर हमारा क्रूस पे चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। इसलिए हम आज और कल तो फास्टिंग में रह सकते हैं, लेकिन परसों मॉर्निंग सुबह होते ही जो आनंद की खबर हम सुनते हैं। तो रविवार के दिन कोई भी व्यक्ति, एक ऐसा दिन है इस रविवार को, भले आप अगले रविवार को आप फास्टिंग रखें, कुछ भी रखें, लेकिन ये जो रविवार आने वाला है उस दिन आप लोग आनंद और जय मनाएंगे, क्योंकि उस दिन आप अच्छे भोजन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशी का दिन घरों में अच्छा खाना बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि आज परमेश्वर ने हमारे लिए, आज हमारी आज़ादी के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया। उसके बलिदान को याद करने के लिए हम आज और कल याद कर सकते हैं, कल शनिवार के दिन तक जो है 2 दिन याद करते रहें। लेकिन हम 2 दिन याद करते रहें, उस समय को याद करते रहें कि प्रभु इस समय यहाँ पे होगा, प्रभु इस समय शाम के समय जो है ऐसे ले जाया गया होगा प्रभु को जो है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है याद करते रहें, कैसे दफनाया गया, ऐसी सारी बातों को हम लोग याद करें और फिर उसको याद करते हुए रात में प्रेयर करें, दिन में प्रेयर करिए। 2 दिन आपका प्रेयर का विषय है, ताकि परसों तड़के ही से हम उस बात को यकीन करने पाए कि प्रभु यीशु मसीह उस मुर्दों में से जी उठाए, ताकि उस दिन जो ईस्टर का दिन है उस दिन आप आनंद करने पाओ भरपूरी से और परमेश्वर की महिमा करने पाओ, और जय का दिन है यीशु के नाम में। हाँ, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, छोटी सी दुआ करता हूँ कि हे प्रभु यीशु, जैसे ये लोग अब तक पिता देख सुन रहे थे, उन बातों को अच्छे तरीके से सुने पिता कि तेरे साथ क्या किया गया, तूने उनके लिए जीवन में क्या किया। इसलिए प्रभु आज से इनके शरीर से, इनके परिवार से हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक समस्याएं पूरी तरह से निकल जाए। आमीन।
ये तेरी महिमा के वास्ते भरपूर हो। Yes, इन sir. 2 दिनों के अंदर पिता ये और भी आत्मा के अभिषेक में भर जाए पिता Yes, सर। amen. ये तेरी महिमा के लिए रोते और प्रार्थना करते तेरे निकट पहुंचने पाए। Yes, ये पिता. 2 दिन ऐसा दिन इनके लिए बन जाए पिता कि हर एक लोग स्वप्न और दर्शन में तुझे देख सके पिता सर। Yes, amen. ये 2 दिन ऐसा बन जाए कि वचन और बाइबल में मजबूत हो सके पिता Yes, सर। amen. ये 2 दिन ऐसा बन जाए कि इनका जो काम नहीं हुआ है ये तीसरे दिन होने पाए पिता सर। Amen. हम तेरी महिमा करते हैं, हर एक कार्य इनकी संपन्नता के लिए हो रहा है पिता Yes, सर। amen. इनका जीवन खुशहाल हो, इनकी बीमारियां जड़ से उखड़ जाए, दुष्ट आत्माएं घरों से निकल जाए, इनका परिवार एक मन एक मत हो जाए, हर एक प्रकार की आशीष इनके जीवन में बहने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की जय मसीह। जय। आइए, अगले रविवार को आप सब जरूर जुड़े लाइव में। ईस्टर के दिन हमारे एक बड़ी खुशी का दिन होगा, जिस दिन परमेश्वर जीवित होगा। परमेश्वर के दास के द्वारा हम वचन को सुनेंगे और बड़े कार्यों को हम देखेंगे। परमेश्वर रविवार के दिन आपको बहुत आशीषित करे इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की, कलीसिया को जय मसीह की।